सूक्ष्म विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी धर्म का हो, जब उसके अंदर ईश्वर अपना प्रकाश डालते हैं तो वो व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य कर डालता है, जाने अनजाने चाहे अनचाहे, कैसे भी लोगों को उसकी तारीफ करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो व्यक्ति हृदय से अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे ही काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंटरनेट पर कुछ समाचार देख रहा था तो मैंने देखा एक भोपाल की घटना थी और भोपाल के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद महमूद, और ये मोहम्मद महमूद जी हैं कारपेंटर हैं, यानी लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि बनाने का काम। ये रेलवे स्टेशन गए होंगे किसी काम से। अब चूंकि बीबीसी न्यूज अगर ये खबर दिखा रही है, बीबीसी न्यूज के आर्टिकल में ये खबर छपी है, तो निश्चित ही खबर सही होगी। तो खबर ये थी कि एक स्नेहा गौर नाम की लड़की जो कि सेल्स गर्ल है, सेल्स का काम करती है। चूँकि काम करती हैं तो 18-20 की उम्र रही होगी उनकी, इससे कम की नहीं होगी। कोई मालगाड़ी खड़ी थी, उस मालगाड़ी के नीचे लोग कोशिश करते, आज भी लोग ऐसा करते हैं दुस्साहस, और झूठ न कहूँ तो इस प्रकार का दुस्साहस कभी कभार मैंने भी किया है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे स्वयं की जान को खतरा होता है। ट्रेन खड़ी है तो दो ये पहियों के बीच में जगह होती है। हम लोग ये सोचते हैं कभी कभी कि ट्रेन खड़ी है, हम उसके नीचे से होकर के निकल जाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ ऐसा कदापि ना करें। हालांकि आज से 20-25 वर्ष पहले इस प्रकार का दुस्साहस मैंने किया है और सही सलामत बच भी गया हूँ, लेकिन आज समझ में आता है कि वो मैं गलत था। कोई मालगाड़ी खड़ी है या कोई ट्रेन खड़ी है, ये नहीं कहा जा सकता कि कब वो चल पड़ेगी, और जब वो चल पड़ेगी तब आप उसके पीछे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये नहीं जानते। फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान को खो बैठते हैं। उसी प्रकार से ये स्नेहा गौर मालगाड़ी के नीचे से दोनों जो पहिए होते हैं, पहियों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो दूसरी तरफ जाने वाली थी। उसका भाई दूसरी तरफ था और ये इधर से गई। इसका मतलब है कि उसका भाई भी पहले ही इसे पार कर चुका होगा और सामने प्लेटफार्म पे चला गया, लेकिन स्नेहा गौर ये नहीं जा पाई और तब तक ट्रेन
जो वहाँ खड़ी थी वो चलने लगी। जब ये चलने लगी तो अब वो मदद के लिए चिल्लाई। तो पटरियों के बीच में जो लकड़ी के या फिर लकड़ी के या कभी पत्थरों के भी होते हैं, उनके बीच में गिट्टी पड़ी होती है और कुछ जगह खाली होती है, तो वहीं पर ये थी। अब ये चिल्ला रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसको अपनी जान जोखिम में डालनी थी, कोई आगे नहीं आया। वहाँ पर ये मोहम्मद महमूद जी खड़े थे और इनके मन में पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आगे पीछे नहीं सोचा और आगे पीछे ना सोचते हुए ना जाने कैसे चलती ट्रेन में वो पहियों के भीतर घुस गए। घुस करके उस लड़की तक पहुंच भी गए। पहुंच करके वो लड़की कभी कभी अपना सिर उठाती थी तो ये बगल में लेट गए और उस लड़के के सिर को पकड़ करके नीचे किए रहे कि ये सिर उठा ना सके। मैं समझता हूँ ये मानव का काम हो ही नहीं सकता। ये तो केवल और केवल ईश्वर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, किसी चलती हुई ट्रेन के भीतर घुस जाना, फिर किसी की जान बचा लेना, ये बिना ईश्वरी कृपा के संभव था ही नहीं। और मोहम्मद महमूद ने उस लड़की की जान बचा ली। ट्रेन निकल गई और ये दोनों लोग सकुशल निकल आए। वहीं पर मौजूद बहुत सारे लोग, अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल का ज़माना है, किसी ने उनकी वीडियो बना ली और इस बात को मोहम्मद महमूद ने प्रचारित नहीं किया, क्योंकि जिसको जो कुछ करना होता है तो वो कोई श्रेय के लिए काम नहीं करते। ऐसे लोग देवत स्वरूप होते हैं, इस श्रेय के लिए काम नहीं करते। मोहम्मद महमूद अपने घर चले गए, लड़की अपने भाई के साथ घर चली गई, बात खत्म। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी, बात अब शुरू हुई। वो वीडियो जो 5 फरवरी को ये घटना हुई, 5 फरवरी 2022 को, और वो वीडियो जिसने बनाया था उसको याद आई होगी, कोई बात हुई होगी, तो उसने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाल दिया। और सोशल मीडिया पर डालने की देर थी कि अब मोहम्मद महमूद को सब कोई जानने लगा। देखिए उनसे कितनी दूर बैठा हुआ मैं भी जान गया। बीबीसी वाले जान गए, अब दुनिया जान गई। मोहम्मद महमूद के पास इस अर्वाचीन युग में, आधुनिक युग में भी उनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि वो लकड़ी का काम करते थे। तो किसी संस्था ने उनको मोबाइल खरीद के दे दिया और बहुत सारे लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और आज मोहम्मद महमूद की तारीफ़ें हो रही हैं। क्यों न हो, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और मुझे गर्व है कि भारत माँ ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के प्राणों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। जिन लोगों पर रक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो उसका वेतन लेते हैं, वह लोग अगर ऐसा करते हैं तो बात समझ में आ जाती है।
लेकिन मोहम्मद महमूद जैसे लोग, जिनका ना उससे रिश्ता था, वो लड़की तो उनके धर्म की भी नहीं थी, रिश्तेदार तो दूर हुआ, कौन सी बात उनको छू गई कि वह चलती ट्रेन में घुस गए और उस लड़की की जान उन्होंने बचाई। इसको मैं केवल मानवता का रिश्ता ही कह सकता हूँ, कि मानवता का रिश्ता और दूसरे भगवान की कृपा, उस सर्वशक्तिमान परमपिता की कृपा। यदि आपके साथ कुछ अच्छा होना है, यदि आपको बचना है, आपको अपने कष्टों से छुटकारा पाना है, तो कोई न कोई ऐसा महमूद बन करके, कहें कि देवदूत बन करके आपके जीवन में आ जाता है। और वो ये भी नहीं चाहता कि आप उसका कोई सम्मान करें और थैंक यू भी बोले, वो भी नहीं चाहता। वो तो बस अपना काम करके निकल जाता है। तो स्नेहा गौर को और उनके भाई, मैं तो यही कहूँगा, जो उनकी जान बचाया तो उनका भाई ही था, मोहम्मद महमूद को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।